हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो जो भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 मंत्री परिषद संवाद हुआ है, ये हमारी भारत की जो राजधानी नई दिल्ली यहाँ पर हुआ है। और जो नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस है उसके अंदर हुआ है। और ये तीसरा भारत और अमेरिका का 2+2 मंत्रिमंडल संवाद था, जो हमारे भारत की तरफ से हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका से उनके सचिव माइक पोम्पेओ और रक्षा सचिव मार्क ओसो, उन्होंने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। ये तीसरा था। जो पहला 2+2 संवाद था वो नई दिल्ली में हुआ था सितंबर 2018 में, और दूसरा वाशिंगटन डीसी में हुआ था जो 2019 में हुआ था। यहाँ पर दोनों पक्षों ने भू स्थानीय सहयोग, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटल कॉरपोरेशन के बीच यहाँ पर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया हैं, ये हमारे केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री हैं। और इन्होंने निर्यातकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में सहायक करने के लिए इन्होंने ये सुविधा कारोबारी सुगमता और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए, लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए और विदेशों में माल भेजने की प्रक्रिया को गति देने के लिए यह कदम इन्होंने उठाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए हैं, वो कहाँ पर किए हैं। तो हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच सहयोग से, यानी जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ सहयोग लिया और 2 उत्कृष्टता केंद्र इन्होंने लॉन्च किए। पहला है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, यानी महाराष्ट्र राज्य में। ये गो आधारित कृषि तकनीकों के ऊपर आधारित है। टिकाऊ प्रकृति के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर यह लॉन्च किया गया है। दूसरा है वो झारखंड में किया गया है, और झारखंड में 30 ग्राम पंचायतों और 150 गाँवों को कवर करने के लिए राज्य में 5 जिलों में सुदृष्टिकरण PRI के क्षेत्र में यह लॉन्च किया गया है। जो आर्ट ऑफ लिविंग है, एक फाउंडेशन है स्वयंसेविक और यहाँ पर मानवीय और शैक्षिक गैर संगठन है ये। और इसकी स्थापना ये 1981 में श्री श्री रविशंकर के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो अभी जो 400वीं जयंती मनाई जाएगी गुरु तेग बहादुर की, तो इसकी जो उच्च स्तरीय समिति है, इसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके अंदर जो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, ये 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस समिति नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और पर्यवेक्षण के लिए यहाँ पर अनुमोदन के साथ साथ उत्सव में विस्तृत कार्यक्रमों के लिए तारीख तय करने के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। अगर बात करें इस समिति के कुछ सदस्यों की, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्य के भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल इसमें किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBI ने PSO के द्वारा भुगतान के लिए कोई नया QR कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। तो अभी कौन से कोड हैं जो परिचालन में हैं। तो जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने जो भुगतान प्रणाली परिचालन है, यानी पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन, इसके द्वारा जो भुगतान पर लेन देन है, इसके अंदर जो नया प्राइटरी QR कोड है क्विक रेस्पॉन्स, इस पर रोक लगाई है। वर्तमान में यहाँ पर अपने 2 ही इंटरऑपरेबल QR कोड चल रहे हैं। वो एक UPI QR है और दूसरा है भारत QR। और इस जो रिजर्व बैंक ने दीपक पाठक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है, और इस समिति को इंटरपोरेबल QR कोड की ओर
रुक करने के उपाय सुझाने थे। 2 मौजूदा क्विक रेस्पॉन्स QR कोड के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। RBI के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इसके डिप्टी गवर्नर जो हैं BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव, जो राजेश्वर राव अभी बने हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे। तो ये बनेंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर महिला और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है कि प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोध पुलिस स्टेशन यहाँ पर स्थापित करने का इन्होंने निर्णय लिया है। और यहाँ पर पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसकी राजधानी है लखनऊ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजन रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में किया गया। तो हमारी भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया ओम बिड़ला ने, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही लोकसभा सदस्य कनिमोई करुणानिधि भी इसके अंदर शामिल थे। ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर इनकी संसद के जो अध्यक्ष हैं उनके सदस्यों के अंदर बैठक हुई थी। जो ये यहाँ पर थीम थी वो थी ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेशन ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशंस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह बैंक है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। और इसने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ में $1 बिलियन के ऋण के ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी और ये वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगी। लेकिन यहाँ पर JBIC के द्वारा 600 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। जो शेष है वो अन्य भारत लेने वाले उधारकर्ताओं से दिए जाएंगे, जिसमें सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, MUFG बैंक, मिजुहो बैंक, शिजुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा इसमें शामिल हैं। SBI की बात करें तो SBI के पास यहाँ पर भारत में 22,100 से अधिक शाखाएं हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। इनमें 58,500 से अधिक के ATM CDM नेटवर्क और 62,200 से अधिक यहाँ पर कुल BC आउटलेट हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने की बात करें तो यहाँ पर ग्राहकों की संख्या लगभग 76 मिलियन है और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं 17 मिलियन से थोड़ी अधिक है। जो JBIC है ये नीति आधारित वित्तीय संस्था है जो जापान सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और इसका उद्देश्य है जापान की धमनी विकास, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान करना। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, जो अभी बने हैं। इनसे पहले रजनीश कुमार थे। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ये टोक्यो जापान में है और इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तदाशी मैदा और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1999 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किस राज्य में किया। तो युवा अधिवक्ता कल्याण यानी ये जो लॉयर होते हैं इनके बारे में है और ये किया गया है तमिलनाडु में। और यहाँ पर यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य है कि जो उम्मीदवार हैं जो शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। यानी जो वकील का कोर्स करके आ रहे हैं तो उन्हें 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एडाप्पी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ का राज्य नृत्य है भरतनाट्यम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का वर्चुअल त्यौहार शुरू किया है। तो ये किया है हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने और यह नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है। यह जो नृत्य और संगीत समारोह है सामान्य जीवन के रूप में लॉकडाउन, आर्थिक मंदी और महामारी के कारण सामाजिक संपर्क की कमी से यहाँ पर बाधित हुआ है और यह
ध्यान जा सकता है कि इस त्यौहार का जो आयोजन है वो ऑडियो वर्चुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस के अवसर पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हम बात करते हैं निधन की, तो एक प्रसिद्ध गुजराती फिल्म म्यूजिशियन थे। ये दो भाई थे, इन दोनों का ही निधन हो गया है। यहाँ पर बात करें पहले तो प्रसिद्ध गुजराती फिल्म म्यूजिशियन थे, गायक और पूर्व सांसद थे महेश कनोडिया। इनका निधन हो गया है। ये इनका निधन हुआ था 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर में, और इनका जो जन्म है ये 27 जनवरी 1937 को महसाणा जिले के कनोड़ा गांव में हुआ था। और ये कनोड़ाई उत्तर गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के सांसद थे, और उन्होंने 1991 और 1999 के बीच में 3 बार भाजपा के संसद सदस्य के रूप में पाटन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इनके छोटे भाई थे रमेश कनोडिया, इनका भी निधन हो गया है, और वह गुजराती गायक यानी महेश कनोडिया के छोटे भाई थे। और जो नरेश कनोडिया हैं ये 2002 से 2007 के बीच करजन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधायक के रूप में चुने गए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।